प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 मई के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर किया आपको बताएंगे। आप लोग देखिए, आपका विषय कोड जो है ना 111 रहेगा। प्यारे बच्चों में बता दूं, इसी चैनल पर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए डेली शाम में 6 बजे जो ना क्लास चलता है। अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर हमें जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710। इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को। इसमें आपको 1 से लेकर के 30 तक है 25 ही प्रश्न बनाना है। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ, फटाफट से नोट कर लेना। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो पहला का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे तो सी बिल्कुल जो है ना राइट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया विनया कांग्रेस कब हुआ था। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए होगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा 3 नंबर प्रश्न बोला गया है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्या कहता है किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोपीय संघ का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक देखते चलिए एक एक प्रश्न को, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा आएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 7 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये किया गया था 1960 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है गोलघर कहाँ पर स्थित है। गोलघर पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो किया गया था किनके द्वारा, बिल्कुल याद रखिएगा FD रूजवेल्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो 10 का राइट आंसर डी होगा, 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर बोला जा रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1871 ईस्वी में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व आया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या बोला गया है कि नई आर्थिक नीति क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा, बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर बोला जा रहा है जोधपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो बिल्कुल 15 का नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 16 नंबर प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या है। तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, औसत आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। तो बिल्कुल क्या होगा, फटाफट से बताना। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये होता है टका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, उत्पादन के साधनों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है प्रश्न कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1986 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर बोला जा रहा है भारत में किस प्रकार की जो ना आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पर ना 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है 16 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन से भाग में जो ना सुनामी प्रभावित हुआ था। तो 24 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा केबल का टूट जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर बोला जा रहा है बाढ़ क्षति पहुंचाती है किस चीज को। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यह हो जाएगा उपरोक्त सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना 27 नंबर प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सड़क मार्ग से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है बाद के समय लोगों को जाना कहाँ पर चाहिए। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी नोट करिएगा, उच्च भूमि वाली जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है
निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यानी कि यूनाइटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है और ये प्रश्न आपसे क्या बोला गया कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो याद रखिएगा ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आप सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे डाउनलोड करेगा ये मैं आपको जो ना फटाफट से सिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे आपको जो है ना क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखिए मैं पहले ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिया, आपको भी कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट ये आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, तो आप देखिएगा क्लास 10 का एक सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10 का सेशन, आपको ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, पेज को एक बार इस प्रकार से रिफ्रेश कर देना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है प्यारे बच्चों और यहाँ पर देखिएगा आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन पे क्लिक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। तो आप सारा देख सकते हो, मैथ का भी, इंग्लिश का, नॉन हिंदी, उर्दू सारा है। तो हमें करना है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस के लिए डाउनलोड जो सामने में लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग जल्दी, एक बार फिर से आपको रिफ्रेश कर लेना। जब भी नहीं हो डाउनलोड आपको रिफ्रेश करना है, फिर नीचे आना, फिर से आइएगा तो देखिएगा हम लोग सोशल साइंस वाले सेशन में आएंगे। तो सोशल साइंस ये रहा। ठीक है, इसके सामने जो डाउनलोड लिखा है हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करेगा तो हो जाएगा, फिर इसको भी रिफ्रेश कर लेना, फिर स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे चले आना है। नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो देखिएगा अभी मैं ना यहाँ पर ऑलमोस्ट आंसर नहीं डाला हूँ, इस पैराग्राफ में मैं डाल दूंगा अपना ऑप्शन ABCD करके जो भी होगा यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। सब्जेक्टिव पर्सन का भी आंसर है कि यहाँ पर जस्ट अभी डाल रहा हूँ, तो आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लो।